नमस्कार सभी को। मैं अशोक कुमार जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान नेट गोरखपुर की तरफ से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भाग 5 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, ये जो वीडियो है डीएलएड उत्तर प्रदेश के चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए सामाजिक अध्ययन विषय से है। इससे पहले 4 वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ जो कि परीक्षा में आपको सहायक होंगी, और ये 5वां पार्ट है। इसमें हमने 80% आपके कैरिकुलम को कवर करने का प्रयास किया है। शेष जो आपका 20% सिलेबस बाकी है सामाजिक अध्ययन विषय का, वो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम कवर कर देंगे। साथियों, इस वीडियो में 20 प्रश्नों को हमने रखा है, इमेज के साथ में समझाने का हमने प्रयास किया है। समय ज़्यादा न लेते हुए हम चलते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें देखते हैं। बिंदु संख्या 12, इसमें हम लेंगे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। बिंदु 13, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका गठन, अंग व कार्य, जनगणना, नागरिक सुरक्षा, सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं, भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाएं। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठन, विविधता में एकता, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, और अंतिम बिंदु संख्या 19 में हम लेंगे आतंकवाद, सांप्रदायिकता तथा जातिवाद। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान। चलिए प्रश्नों पे। प्रश्न संख्या 1, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? साथियों, प्रयास कीजिए सही उत्तर तक पहुंचने का। आज की वीडियो में हम केवल एक ही उत्तर तक पहुंचेंगे जो कि सही होगा, शॉर्ट में होगा। अलग अलग ऑप्शंस हम आपको नहीं देंगे। सही उत्तर पर पहुंचते हैं। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? सही उत्तर है इसका जौनपुर में। चित्र को हम देख सकते हैं, अटाला मस्जिद के नज़ारे। साथियों, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो अटाला मस्जिद जौनपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। और इस मस्जिद का निर्माण 1408 में यहाँ के शासक सुल्तान इब्राहिम सर्की ने करवाया था। हालांकि इसकी आधारशिला 1377 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तृतीय के शासनकाल में रखी गई थी। तो साथियों, हमने प्रश्न 1 में पढ़ा अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1408 में हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर हम पहुंचते हैं। कुंभ मेला लगता है। सही उत्तर है इसका प्रति 12वें वर्ष में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल इलाहाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? इलाहाबाद में, जिसका नाम आज कल वो प्रयागराज रखा गया है। प्रत्येक 12वें वर्ष में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि 2019 में ये कुंभ मेला प्रयागराज में लगा था, और इसके ठीक 12वें वर्ष बाद अभी पुनः वहीं प्रयागराज में लगेगा। अर्ध कुंभ मेला, जो कि प्रति 6वें वर्ष अर्थात प्रत्येक 6ठे वर्ष प्रयागराज इलाहाबाद में ही लगाया जाता है। और इसी के साथ माघ मेला, जो कि प्रत्येक वर्ष प्रयागराज इलाहाबाद में संपन्न होता है। तो साथियों, इसमें 3 प्रश्न बने। कुंभ मेला, जो कि प्रत्येक 12वें वर्ष में लगता है। अर्ध कुंभ मेला, जो कि प्रत्येक 6ठवें वर्ष में लगता है। और माघ मेला, जो कि प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में ही लगाया जाता है। बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था। सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। चलिए हम पहुंचते हैं सही उत्तर पर। किला आप देख रहे होंगे, इलाहाबाद किले का निर्माण करवाया था। इस किले का निर्माण किसने करवाया? सही उत्तर है मुगल सम्राट अकबर ने। कब? 1583 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? साथियों, प्रयास कीजिए। जैसा कि आप इमेज देख रहे होंगे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संपन्न हुई थी। थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि 20 प्रश्न है।
इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जल्दी कीजिए, सही उत्तर पर पहुंचने के प्रयास कीजिए। हम पूछते हैं सही उत्तर। 5 स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है हेग में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? सही उत्तर है न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 8, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? साथियों प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रयास करेंगे आप बताने का। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? चलिए हम पूछते हैं। 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। और थोड़ा इस पर चर्चा करना हम चाहें, कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले इसमें महासभा होता है, महासभा के पश्चात सुरक्षा परिषद होता है, इसके पश्चात तीसरा अंग होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद, और चौथा अंग होता है इसमें न्यास परिषद, और 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और अंतिम 6ठा होता है सचिवालय। तो इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? सही उत्तर है 3/4 भाग पर जल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? ये आप जान भी रहे होंगे। पृथ्वी के तीसरे यानी 75% जो स्थल है उस पर जल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? बताने का प्रयास कीजिए। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? कोशिश कीजिए। चलिए हम पहुंचते हैं सही उत्तर पर। नेक्स्ट सही उत्तर है 21%। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, और वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और 3% कार्बन डाइऑक्साइड एवं शेष अकृत्रिम गैसें पाई जाती हैं। तो केवल हमने ऑक्सीजन की बात करी थी, तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21%। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? सही उत्तर तक पहुंचते हैं हम। सही उत्तर है 1872 में। बिल्कुल ठीक है कि ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है, और वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं। आगे बढ़ते हैं। लिंग अनुपात होता है, यानी लिंग अनुपात किसे कहते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है, बताने का प्रयास कीजिए। चलिए सही उत्तर पर पहुंचते हैं। सही उत्तर है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। साथियों, इसका जो निकालने का सूत्र होता है
लिंग अनुपात बराबर कुल स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 100, 1000। आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? सही उत्तर है 17.5%। आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सही उत्तर है इसका दिल्ली, जिसका जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति पर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही उत्तर पर पहुंचते हैं 1962 में। प्रश्न 16, नागरिक सुरक्षा अधिनियम बना। नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब बना? सही उत्तर है 1968 में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई? सही उत्तर है 2015 में। साथियों, जनवरी 2015 से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जन धन योजना का आरंभ हुआ। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रगान के रचयिता हैं। सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको बोलने में 52 सेकंड का समय लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। प्रयास कीजिए। सही उत्तर है कमल। और अंतिम प्रश्न तक हम पहुंचते हैं। वर्तमान विश्व की अत्यंत भयावह समस्या है। साथियों, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो आप स्वैच्छिक भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन का ही मैं सही उत्तर तक पहुंच पा रहा हूं। सही उत्तर है आतंकवाद। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को ज़्यादा समाहित करते हुए और आपके कैरिकुलम के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम समापन करेंगे। धन्यवाद पुनः।